जो थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो ए है वो डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड बी सी में से बी को, क्योंकि ए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे ए सी और बी। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव। अब हम ज़्यादा और कम रिएक्टिव याद रखने के लिए एक चीज़ सीरीज़ बनाई गई है साइंटिस्ट के द्वारा, रिएक्टिविटी सीरीज़। अब इसको ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बोलते हैं या फिर एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, पहले तो हम सुन लेते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, कल्लू मतलब के, नाम, का, माली, आलू, ज़रा, फीके, से, पकाता है, और जो ये है नीचे वाली चीज़, इनको हम याद करेंगे चाप से, मतलब कॉपर के लिए CO, फिर दोनों में हम जी डाल देंगे, HA में दोनों में जी डाल देंगे, फिर U और T, तो हम इसको याद करेंगे चाप से। कैसे याद करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को, कल्लू, नाम, का, माली, आलू, ज़रा, फीके, से, पकाता है, चाप। और नीचे जाते हुए है क्या है, रिएक्टिविटी जो है घटती है, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सब क्या है, कम रिएक्टिव है। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को कंपाउंड में से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसके लिए हम उसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। और आयरन है, अब आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो है आयरन है और ये रहा कॉपर, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर। अब वैलेंसी हमको याद रखनी पड़ेगी कंपाउंड बनाने के लिए। अब जैसे ही हम उसका उल्टा करते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट और कॉपर है, अब आयरन तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन कोई भी नहीं होगी। ऐसे ही फिर दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है ग्रीन कलर का, और लेड है। अब देखते हैं हम कॉपर और लेड में, जैसे लेड यहाँ पे है और कॉपर उसमें नीचे है। अब लेड क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर बार बन जाएगा। तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्या होगा, कलरलेस होगा। वहीं अगर हम उसका उल्टा लेते हैं, लेड क्लोराइड और कॉपर, तो कॉपर जो है कम रिएक्टिव है लेड से, तो कॉपर लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो हम नो रिएक्शन लिखेंगे। ऐसे ही फिर दूसरा एग्जांपल है आयरन और H के हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन देखते हैं, तो यहाँ पे है ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, यानी ऊपर आयरन है, तो आयरन क्या है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो Fe+HCl क्या बन जाएगा, FeCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ऐसे ही इसका उल्टा अगर हम लें FeCl2+H2, अब आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन क्या है, कम रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन आयरन को क्या है, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। अब इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आते हैं, हम वो हमेशा क्या करते हैं, ध्यान मतलब हम नहीं रख पाते कि ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज़ का हमें यूज़ करना है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम ध्यान रखेंगे ट्रिक से, कल्लू, नाम, का, माली, आलू, ज़रा, फीके, से, पकाता है और चाप। अगर हम इसको ऐसे याद रखेंगे ना, फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, रिएक्टेंट में जो है एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, और ऐसे ही प्रोडक्ट में भी क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा।